हुसैनीवाला व खड़खड़ कलां में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ तक कि लोगों ने वहां जाकर पूरा भावुक होकर संदेश भी दिए कि उनके जो पद चिन्ह है उसके ऊपर चलना चाहिए। शहीद आजम को शहीद आजम का खिताब अभी तक नहीं मिल सका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि शहीद का दर्जा दिलवाने में हम कदम उठाएंगे भगत सिंह को। जुबानी कहने की बात की जगह लिखित रूप से कहीं भी उन्हें शहीद स्वीकार नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह फैसला सराहनीय माना जा सकता है कि वो इसके ऊपर कदम उठा रहे हैं, तो ये सोच को आगे लागू करने के लिए भी हमें कड़े कदम उठाने होंगे। शहीद सुखदेव की बात की जाए तो सुखदेव थापर जो भगत सिंह के साथ ही शहीद हुए थे, उनके परिवार व उनके जो नाम पर ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट के लोगों ने कहा था कि हम जो सरकारी समागम हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसी के चलते सरकार ने भी उन्हें न्योता ही नहीं भेजा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। शाही जी, प्रदीप शाही जी सीनियर पत्रकार हैं और मुद्दे होते हैं राजनीति से जुड़े हुए। शाही जी आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शाही जी, सबसे पहले अहम खबर के ऊपर चर्चा करते हैं। कल शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का शहीदी पर्व था। इसी के चलते ही हुसैनीवाला व खड़खड़ कलां में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ तक कि लोगों ने वहां जाकर पूरा भावुक होकर संदेश भी दिए कि उनके जो पद चिन्ह है उसके ऊपर चलना चाहिए। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि शहीद का दर्जा दिलवाने में हम कदम उठाएंगे भगत सिंह को। जी बिल्कुल सही कहा। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि 92-93 साल हो चुके हैं जी, और शहीद आजम को शहीद आजम का खिताब अभी तक नहीं मिल सका है जी। वैसे तो कई शहीद हैं, हमारे शहीद करतार सिंह सराबा हैं, शहीद उद्यम सिंह हैं, सभी को शहीद तो कह दिया जाता है, परंतु आज तक उनको जो जुबानी कहने की बात की जगह लिखित रूप से कहीं भी उन्हें शहीद स्वीकार नहीं किया गया। और आम आदमी पार्टी की सरकार का यह फैसला सराहनीय माना जा सकता है कि वो इसके ऊपर कदम उठा रहे हैं, तो ये सोच को आगे लागू करने के लिए भी हमें कड़े कदम उठाने होंगे, तभी शहीद का दर्जा मिल पाएगा। साथ ही शहीद सुखदेव की बात की जाए तो सुखदेव थापर जो भगत सिंह के साथ ही शहीद हुए थे, उनके परिवार व उनके जो नाम पर ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट के लोगों ने कहा था कि हम जो सरकारी समागम हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसी के चलते सरकार ने भी उन्हें न्योता ही नहीं भेजा। जी बिल्कुल सही है, ये बहुत दुखद बात भी है, परंतु कई चीज़ें हमें और भी दिखाई दी। कल भी एक शहीद आजम भगत सिंह के भाई राजेंद्र सिंह के ग्रैंडसन, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमें सरकारी निमंत्रण तो मिल जाता है, परंतु स्टेज के ऊपर एक कोने में एक सीट प्रदान कर दी जाती है, और अगर हम कोई अपना बयान या कुछ कहने के लिए माइक को पकड़ना चाहते हैं तब हमें एक तरफ कर दिया जाता है। ये स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। इनके ऊपर भी राजनीतिक दलों को, क्योंकि राजनीतिक दल केवल जो एक खास दिन होता है उस दिन उन शहीदों को या बहुत स्वतंत्रता सेनानियों को याद तो जरूर करते हैं, परंतु उनके कामों को नज़रअंदाज करने की भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। बिल्कुल जी। साथ ही बात की जाए किसानों की तो किसानों ने भी कल का दिन मनाया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन्होंने कहा कि हम आज साम्राज्य विरोधी दिवस मना रहे हैं। और साथ ही नंबर की बात की जाए तो पंजाब सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर जो पंजाब के लोग हैं, कहीं उनको लगता है कि रिश्वतखोरी हो रही है, कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता, उनका काम नहीं हो रहा, तो वो वीडियो या ऑडियो डाल सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो भगवंत मान की ओर से जो अपना पर्सनल नंबर उनका बताया जा रहा है, वो पर्सनल नंबर जारी हुआ है 9501200200। सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर शिकायतें दर्ज होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और सबसे पहले 2 शिकायतों के बारे में जो हमें जानकारी मिली थी वो बठिंडा से थी।
और एक पटवारी के खिलाफ थी और एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ। और एक इसमें खास बात यह है कि इन नंबरों पर पहुंचने वाली शिकायतों की जांच के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 पीपीएस अफसरों की नियुक्ति भी कर दी है जी, जिनमें प्रमुख नाम है विकास सब्रवाल, अमरोज सिंह और रुपिंदर कौर सोही। यानी कि 3, यानी कि 1 महिला है और 2 उसमें पुरुष शामिल किए गए हैं, ताकि इस जांच को अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। और साथ ही बात की जाए पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार की ओर से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। एक तो ये कि 35,000 जो कच्चे कर्मी हैं उनको पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के चलते ही 25,000 नौकरियों का भी प्रावधान कर चुकी है सरकार, उनको हरी झंडी दिखा चुकी है। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अहम फैसला लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की है और कहा है कि हम आने वाले दिनों में, यानी कि अगले ही महीने अप्रैल में एक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर विजय सिंगला जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम पंजाब की सेहत को बेहतर बनाने के लिए 1 अप्रैल से ही काम शुरू कर देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि वित्तीय वर्ष के अनुसार ही सारे काम करने होते हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या फिर राजनीतिक। सभी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो पहल है वो डॉक्टर विजय सिंगला ने अपनी घोषणा में कर दी है, ताकि पंजाब की सेहत को बेहतर किया जा सके। क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस घोषणा में 17,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की भी प्रक्रिया है और ये कड़ी उसके साथ ही जुड़ने वाली है। जी शाही जी, साथ ही बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो पंजाब कैबिनेट में विस्तार होने वाला है। 7 नए मंत्री चेहरे सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी सबकी नज़रें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं कि इन 7 चेहरों में किस किस को स्थान मिलेगा। और मुख्य रूप से चर्चा है वो ये है कि जो 2 बार विधायक बन चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और साथ ही अवसर दिया जाएगा उन एमएलएज को जो बड़े बड़े दिग्गजों को हरा चुके हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कुल 18 कैबिनेट रैंक होते हैं जिनका प्रक्रिया पूरा करना जरूरी होता है। अभी तक 10 कैबिनेट रैंक के मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है। 10 के अलावा मुख्यमंत्री हैं, यानी कि 11 कैबिनेट रैंक पूरे हो चुके हैं और अभी 7 शेष हैं। इसमें 2 बार, संधू साहब आपने कहा कि 2 बार के विधायक रहे। जो विधायक हैं उनमें प्रमुख नाम है अमन अरोड़ा, डॉक्टर बलबीर सिंह, सरबजीत कौर मानुके, प्रोफेसर बलजिंदर कौर और प्रिंसिपल बुद्धराम। जी, ये ऐसे नाम हैं जो 2 बार विजयी रहे। जबकि 2 बार विजयी रहे विधायकों में 2 मंत्री पद अपना हासिल कर चुके हैं। इनमें हरपाल चीमा हैं और गुरमीत मीत हेयर हैं। जी, अब रही बात दूसरी कि जो दिग्गजों को पराजित करने वाले विधायक हैं, उनमें नाम है अजीत पाल सिंह कोहली, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पराजित किया, जीवन जोत कौर, जिन्होंने अमृतसर से नवजोत सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया को, और लाभ सिंह उबोके, जिन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को पराजित किया, गोल्डी कंबोज, जिन्होंने जलालाबाद से सुखबीर बादल को। आपको यह भी बता दें कि गोल्डी कंबोज शहीद उधम सिंह के वारिस हैं। जी, और 5वें नंबर पर हैं गुरमीत खुडिया, जिन्होंने प्रकाश सिंह बादल को, जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उनको पराजित किया है। अब देखना होगा कि ये 10 नाम ऐसे हैं, इनमें 10 में से 7 लोग कौन होंगे और कैसे उनको कौन कौन से विभाग विभाजित होंगे, इसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी। शाही जी, अगली खबर अहम बन जाती है, पंजाब से जुड़ी हुई है। पंजाब का जो मुख्यमंत्री सकत्रेत है, उसमें जो एक स्टूडियो बना दिया गया है, उस स्टूडियो से ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने बयान जारी किया करेंगे, वहीं से ही बातचीत किया करेंगे। कोई संदेश देना है तो स्टूडियो से ही संदेश देंगे। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरते हैं, केजरीवाल भी इसी प्रकार अपनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अब भगवंत मान भी उसी लाइन पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह का आप नाम शायद संधू साहब भूल गए कि वो उन्होंने तकरीबन जितने भी अपने बयान जारी किए वो सिसवा फॉर्म से ही जारी किए थे। तो ये स्थितियां काफ़ी अलग हैं, परंतु एक प्राइवेट अदारे से जारी करने, प्रेस की बातचीत को, प्रक्रिया को पूरा करना यह अलग है और सरकारी कार्यालय से प्रक्रिया को पूरा करना अलग है। परंतु एक बात जरूर रहेगी, जिस तरह से भगवंत मान ने राजनीति को बदलने की कोशिश की
क्योंकि सांसद, बतौर सांसद वह आम जनता के साथ बहुत हंस बोलकर और बीच में उठते बैठते थे। तो अब सीएम बनने के बाद अगर स्टूडियो से ही सारा कुछ प्रक्रिया चलेगी तो इस पर भी कुछ अंदेशा प्रकट किया जा रहा है कि थोड़ी सी लोगों के मध्य दूरी बनती दिख सकती है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी भगवंत मान को प्रक्रिया को देखना होगा कि आखिर जनता ने जो उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दिया है उस पर वह किस तरह से अपनी नज़र बनाकर रखेंगे और लोगों से अपना राब्ता सही ढंग से कायम रख सकेंगे। शाह जी, हिमाचल प्रदेश की खबर की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी के हैं, उनका कहना है कि हम 68 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे और साथ ही हमीरपुर में भी बड़ा बल मिला है आम आदमी पार्टी को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने 9 राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करने की घोषणा कर दी थी और इसी कड़ी के तहत हिमाचल और गुजरात पर इनकी नज़रें इस साल कुछ ज़्यादा ही बनी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों राज्य ऐसे हैं जिनमें नवंबर और दिसंबर में चुनाव होना तय है जी। इसलिए दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिमाचल में 68 सीटें हैं जिनमें आपको 35 सीटों पर विजय हासिल करनी होगी, तभी आप सत्ता नशीन हो सकते हैं। और सबसे खास बात कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका क्षेत्र है हमीरपुर, और यहां पर 750 लोगों ने जो नाराज थे वो विभिन्न राजनीतिक दलों से थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और इसके अलावा यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से दुर्गेश पाठक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जी। और उनकी अगुवाई में 25 ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्होंने, जो कांग्रेस से संबंधित थे, यूथ कांग्रेस के प्रधान सहित उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। और 6 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल में एक रोड शो भी करने जा रही है जी। बिल्कुल शाही जी, पड़ोसी राज्य है हमारा, इसका असर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से पंजाब में सरकार बन गई है। शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, विभिन्न खबरों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। सो दर्शकों से यही हमारी अपील रहती है कि D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें, घंटी के निशान पर क्लिक करेंगे तो हर खबर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी जरूर किया करें। ऐसे ही मुद्दे लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।